Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from GPC दोसा। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में अपन ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जाना कि माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत क्या है। तो जो अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका मेन पहले एम का पता होना चाहिए, अपन वो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में पढ़ने पढ़ा था कि जहाँ पे अपन को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे अपन को माइक्रो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे आपके घरों में फ़ैन लगे होते हैं तो फ़ैन में अपन को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो जहाँ पे आपके प्रोग्राम और जो आपका एसी होती है वहाँ पे आपके प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन हो रहा है। जो भी आपका एसी है ऑटोमेटिकली आपका जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर रही है, या उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपन जो आपका स्विच होता है उसको अपन काम में लेते हैं। तो उसमें अपन माइक्रो प्रोसेसर होता है, क्योंकि उसमें जो बटन लगे होते हैं उसमें आपके जो स्पीड है आपकी एसी की वो अलग अलग वेरी होती है। उसमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या डेटा को प्रोसेस करने के लिए अपन को प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो फ़ैन होता है उसमें कोई डेटा को प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो आपका डेटा को प्रोसेस करने के लिए अपन को प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और प्रोग्रामिंग जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे अपन को माइक्रो प्रोसेसर काम में लेना पड़ता है। उसके बाद में अपन ने डिफरेंट टाइप के आपका जो भी आईसीज थे और माइक्रो प्रोसेसर था उसका इवोल्यूशन पढ़ा, मूरे लॉ पढ़ा। आज अपन 8086 का के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो 8086 पे जाने के से पहले अपन इसका जो प्री प्रोसेसर होता है 8085 उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जो भी आपका 8086 में जो फीचर हैं वो सारे के सारे लगभग 8085 जैसे ही हैं। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसके लिए अपन को पहले 8085 के बारे में जानते हैं। तो 8085 का ये आपका पिन डायग्राम है। तो पिन डायग्राम जो आपका 8085 है इसमें आपके टोटल्स आपके 40 पिन काम आती है। हमेशा जो भी आईसीज है उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका एक कट लगा होता है, यहाँ पे कट लगा होगा, वो कट आपका ऊपर होना चाहिए और आपके साइड उसका व्यू होना चाहिए। उसके बाद में जो आपकी लेफ़्ट साइड में जो आपकी पिन रहेगी ये आपकी नंबर 1 रहेगी। फिर यहाँ से अपन नीचे चलते जाएंगे 1 से लेकर के 20 तक। फिर 20 से अपन दूसरी साइड चलेंगे, यहाँ से अपन नीचे से ऊपर चलेंगे। तो ऐसे आपके टोटल पिन नंबर हो जाएंगे 40। ये आपका मेथड है वो सभी अपन पिन्स में अप्लाई करते हैं, जो आपके सभी आईसीज हैं उनमें अप्लाई करते हैं। इसके साथ भी किसी किसी पिन में आपका ये कट तो लगा होता ही है, ये कट तो लगा ही होगा, इसके साथ में यहाँ पे डॉट भी लगा होता है इस टाइप से। तो जो डॉट के पास में जो पिन होगी वो आपकी नंबर 1 पिन होगी। उसके बाद में वही आपको पहले की तरह 1 से लेकर के 20 तक जाना है, फिर नीचे से 21 से लेकर के 40 तक आना है। तो ये आपके हर आईसी में है। तो जो आपका 8086 की जो आईसी होती है वो आपको 40 पिंस में अवेलेबल होती है, और उसमें भी आपके DIP पैकेज में अवेलेबल होती है। कौन सा पैकेज है? DIP, ड्यूल इन लाइन पैकेज। इसमें जो पावर सप्लाई के लिए अपन काम में लेते हैं आपके 40 और 20 अपन पावर सप्लाई के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा आपके इसमें जो डेटा बस होती है और एड्रेस बस होती है वो आपकी ये होती है 12 से लेकर के 19 तक।
तो ये जो आपकी बस होती है एड्रेस बस की तरह भी काम करती है और डेटा बस की तरह भी काम करती हैं। तो आपका जो 8085 है वो 8 बिट पे काम कर सकता है, क्योंकि उसमें 8 डेटा बस होती हैं। इसके अलावा यही आपकी बस आपकी एड्रेस बस में भी काम करेंगे, तो 8 ये एड्रेस बस हो गई और 8 आपकी एड्रेस ये बस हो गई है। 8 से ले करके 15 तक, तो टोटल कितनी होगी 16। तो आपका 8085 में 16 आपकी एड्रेस बस होती है। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को 8086 में भी यही बेसिक फीचर यही पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, 2 पिन आपकी किस लिए काम में ली जाती हैं, ओसिलेटर के लगाने में। यहाँ पे आपके एक ओसिलेटर लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डेटा बाहर यदि कोई आईसी लगा रखी तो रीसेट करना है, तो अपन इसी काम में लेंगे। ये आपका सीरियल डेटा को लाने और भेजने के लिए काम में लिया जाता है, तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, डेटा को सीरियल इनपुट। और फिर ये आपके 5 इंटरप्ट है, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट होता है कोई आपका प्रोसेस एक वर्क कर रहा है, उसके बीच में ही आपका कोई इंस्ट्रक्शन आता है कि आपका ये कोई काम के लिए इंस्ट्रक्शन आ जाता है या अपन इंटरप्ट आ जाता है, तो उसको अपन इंटरप्ट कहते हैं। इसके बाद में जो भी इंटरप्ट को आइडेंटिफाई के लिए पिन काम में लेंगे वो आपका INTA अपन काम में लेते हैं। इसके अलावा आपके कुछ स्टेटस के लिए है एड्रेस लैच इनेबल, जो अपन डेटा बस और एड्रेस बस को इनेबल करते हैं, तो उसके लिए ये पिन काम में लेंगे। ये 2 पिन है S0 और S1, पिन नंबर 29 और 33, ये स्टेटस के लिए काम में लेते हैं। ये आपका रीड ऑपरेशन होगी या राइट ऑपरेशन होगी या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगी। तो ये आपका इनपुट आउटपुट या मेमोरी, यानी डेटा कहाँ से ले रहे हैं अपन, बाहर से ले रहे हैं या मेमोरी से ले रहे हैं, उसके लिए इन IO यानी 1 हो जाएगा तो इनपुट आउटपुट, यदि 0 हो जाएगा तो मेमोरी से। ऐसे आपका रीड अपन जब 0 करेंगे तो रीड के लिए एक्टिव होगा, ऐसे राइट जब 0 करेंगे तो ये राइट के लिए एक्टिव होगा। तो ये जो आपके 3 स्टेटस हैं, इसको जानने के लिए या इनको एक्टिवेट करने के लिए ये 2 पिन काम में लेते हैं, S0 S1। इसके अलावा आपके कुछ और पिन्स हैं, आपकी रेडी पिन है। रेडी पिन आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर डेटा को जब लो स्पीड होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या उससे कम्युनिकेट करने के लिए, जब कम्युनिकेशन होता है लो स्पीड से, तब अपन रेडी सिग्नल काम में लेंगे। इसके अलावा रीसेट इन, आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर उसको रीसेट करने के लिए काम में लेता है। क्लॉक आउट, ये आपका दूसरे कोई आपकी ICs है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए अपन यहाँ पे CL के काम में लेंगे। देन HOLD एंड HLDA, DMA जो आपका कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उसके लिए अपन HOLD और HLD पिन काम में लेते हैं। तो ये आपका पिन डायग्राम है 8085 का। नेक्स्ट ये आर्किटेक्चर है, जो भी आपका पिन डायग्राम पड़ा है, जो बाहर की पिन है उसको अंदर किस टाइप का सर्किट होता है, तो इसमें देखते हैं अपन, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, थोड़े थोड़े देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे के सारे 8 बिट के रजिस्टर हैं। तो रजिस्टर कौन कौन से हैं, एक आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, एक आपका फ्लैग रजिस्टर होता है जो भी 8 बिट का होता है, उसमें से इसमें आपके ना 5 ही फ्लैग काम में लेता है। जो ALU होता है, ALU जो डेटा प्रोसेस करेगा वो भी आपका 8 बिट का होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो भी आपका 8 बिट का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। जो इसके अलावा जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं आपका BC, B और C, ये भी 8 बिट के होते हैं। DE, ये भी 8 बिट के होते हैं। और HL
आपके ये भी 8-8 बिट के होते हैं। यदि अपन को 16 बिट का प्रोसेस करना है तो अपन इसका पेयर बना लेते हैं, तो ये आपका BC बन जाएगा, BC एक साथ, DE एक साथ, HL एक साथ। तो ये आपके 8 बिट के डेटा प्रोसेसर हैं। इसके अलावा W और Z ये टेम्परेरी रजिस्टर हैं, ये भी आपके 8 बिट के होते हैं। दो स्पेशल रजिस्टर होते हैं, एक होता है प्रोग्राम काउंटर, एक आपका स्टैक पॉइंटर। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये दोनों हैं ये आपके 16 बिट के हैं। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए जो लैच काम में लेते हैं वो आपके 16 बिट के हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी आपकी डेटा बस रहेगी, यानी डेटा यहाँ से जाएगा या बाहर से आएगा, वो सारे के सारे कितने में रहेगा आपका 8 बिट का। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जितने भी आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है वो सारे के सारे 8 बिट पे हो रहा है। तो ये अपन ने 8085 का एक नॉलेज लिया है। अब इसी से कंपेयर करके अपन 8086 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक फीचर ऑफ 8086, जो आपका 8086 होता है वो 60 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो 60 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ALU होती है वो भी आपका 16 बिट का होता है, या अपन ये बोल सकते हैं जो डेटा बस होती है वो आपके 16 बिट के होते हैं और जो आपके एड रजिस्टर हैं वो भी आपके 16 बिट के होते हैं। तो जहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं वो सारी 16 बिट पे हो रहा है, इसलिए ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसमें डेटा बस कितने होगी? 16। लेकिन 8086 में जो एड्रेस बस होती हैं वो आपकी 20 होती हैं। एड्रेस बस कितने होते हैं? 20 होती हैं। और डेटा बस कितने होते हैं? 16। तो इसके अलावा आपकी 4 जो आपकी बस होती हैं वो आपको ओनली एड्रेस के लिए काम में ली जाती है, जबकि 16 हैं वो आपके एड्रेस बस के लिए भी काम में ली जाएंगी और डेटा के लिए भी काम में लिया जाएगा। तो जो आपका एड्रेस है 16-20 बिट की है, तो इसका जो मेमोरी साइज होगा वो 2 की पावर 20 हो जाएगा। जो आपका 8085 में कितना होता है? 2 की पावर 16, क्योंकि वहाँ पे 16 एड्रेस बस होती है, इसलिए वहाँ पे 64 किलो बाइट उसका साइज आता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 20 करोगे तो यहाँ पे 1 मेगाबाइट उसका साइज आ जाएगा। इट कैन सपोर्ट अप टू 64 किलो IO पोर्ट्स। ये 64 किलो इनपुट आउटपुट डिवाइस को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि 2 की पावर 16 करोगे डेटा के लिए तो आपका 64 किलो आएगा। इट प्रोवाइड 16 बिट रजिस्टर। अभी अपन ने देखा 8085 में जितने भी रजिस्टर होते हैं वो आपके 8 बिट के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका रजिस्टर होंगे वो सारे 16 बिट के रहेंगे। इसलिए 16 बिट का रजिस्टर है तो उसका वर्ड का जो भी साइज आएगा वो भी आपका 16 बिट का हो जाएगा। इसके साथ ही अभी बताया कि जो भी आपका इसमें डेटा बस होती है वो आपकी 16 होती हैं, और वही उसको ही अपन एड्रेस बस में काम में लेते हैं। तो इसलिए A0 से लेकर के A15 तक डेटा की तरह भी काम में लिया जाएगा और एड्रेस की तरह भी काम में लिया जाएगा, इसलिए इसको डिनोट करते हैं अपन AD0 से लेकर के AD15 तक। और 16 to 19 जो आपकी 4 बस लाइनर की वो एड्रेस के लिए ही काम में ली जाती है, इनको आपको मल्टीप्लेक्स किया जाता है। देन इसका जो ड्यूटी साइकिल होती है, जो अपन क्लॉक काम में लेते हैं, वो आपकी 33% होता है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। 8086 आपका 2 मोड में काम करता है, जबकि 8085 में कोई मोड नहीं होता, वो सिंगल मोड में काम करता है। इसमें आपका 2 मोड होते हैं आपके, एक मिनिमम मोड होता है, एक आपका मैक्सिमम मोड होता है।
जो पावर सप्लाई चाहिए वो आपका 5 वोल्टेज, ये वोल्टेज आपका 8085 में भी उतना ही काम में लिया जाता है। इसके साथ ही इसमें जो आईसी रहेगी वो आपकी 40 पिन की रहेगी, जो आपका 8085 में भी इतनी पिन की होती थी। मेमोरी एड्रेस है वो आपका 8085 से अलग हो जाता है, क्योंकि 8085 में 4 टाइम 0 ही आते हैं और 4 टाइम एफ ही आएंगे, जबकि आपकी 8086 में आपकी 5 टाइम 0 और 5 टाइम एफ आ जाएंगे। 5 टाइम 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 बस होती हैं और 4 जीरो से 4 का अपन पेयर बनाएंगे। 20 को अपन 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये आपकी 0 0 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। तो 0 का अपन हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो 0 आएगा, और यदि 4 टाइम 1 है तो क्या हो जाएगा? एफ आएगा। तो ये आपके 4 जीरो के लिए। ऐसे 20 के लिए करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा और 5 टाइम एफ हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी मेमोरी है वो उसका एड्रेस अलग अलग होता है, जबकि 8085 में मेमोरी आपका एक जगह ही आपकी स्टोर होती है, या उसका कोई अलग अलग सेगमेंटेशन नहीं किया हुआ होता है। देन आपका माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन 1971 के लगभग, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। फर्स्ट जनरेशन आपकी 1971 से 73 के ड्यूरेशन में आई। इसमें जो भी आपकी टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं वो आपकी पीमोस टेक्नोलॉजी होती है, और इसमें जो आपका माइक्रो प्रोसेसर हुआ 4004, वो आपका 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसमें आपकी 40 पिन होती है। इसके अलावा इसमें 8 बिट और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर हुआ, जो आपका जिसमें आपके 40 पिन्स थे। तो इसमें ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ पिन्स एंड सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स, ये आपका ज़्यादा काम में नहीं लिया गया। इसके अलावा इसका जो साइज़ होता है वो भी आपका थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो अपन काम में लेते हैं वो आपका पीमोस टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। देन 1973 में आपका सेकेंड जनरेशन काम में लिया। सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। इसमें जो टेक्नोलॉजी काम में ली वो आपकी एनमोस टेक्नोलॉजी हुई, जो आपकी स्पीड फास्ट होती है, उसकी डेंसिटी भी आपकी ज़्यादा होती है, और जो TTL आपकी फैमिली होती है उसके साथ ही ये कॉम्पिटेबल कर सके। इसी में आपका जो 8085 है वो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ। देन इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर आए वो 4, 8 और 16 के आए। इसमें जो आपकी मेमोरी का जो स्पेस था वो आपका ज़्यादा हो गया। देन 1978 में आपकी थर्ड जनरेशन हुई, जो आपकी एचमोस टेक्नोलॉजी पे आई। इसकी स्पीड भी आपकी ज़्यादा थी और हायर पैकिंग डेंसिटी थी। तो इसमें जो आपका माइक्रो प्रोसेसर हुआ वो आपका 16 बिट का हुआ, जो आपका 8086 है वो आपका थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें प्रोग्राम करना बहुत आसान था, जो अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग। इसमें जो मेनली जो आपका 8085 में जो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जो ऑपरेशन थी वो नहीं होती थी, वो यहाँ पे होने लग गई। 8086 में आपकी या थर्ड जनरेशन में ये जो प्रोसेसर मल्टीप्लाई और जो डिवाइड है ये होने लग गई। मोर पावरफुल इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी, ये इंटरप्ट भी इसमें अपन ढंग से हैंडल कर सकते हैं, और आपका जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है उसकी एड्रेसिंग में अपन अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
उसके बाद में आपका 1980 में एक 4th जनरेशन आई, जो आपका जो 3rd जनरेशन तक अपना ओनली मेन एम था आपका फास्ट स्पीड का और डेंसिटी का। अब जो आपका 4th जनरेशन में अपना जो एम हो गया आपका पावर का, तो आपका जो 4th जनरेशन है इसमें अपन लो पावर टेक्नोलॉजी काम में ली गई, और इसको अपन बोलते हैं एच सीमोस, यानी इसमें अपन क्या काम में लेते हैं, सीमोस काम में लेते हैं। इसमें जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर हुआ वो आपका 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर काम में लिया गया, और इसमें जो एड्रेस बस है वो 24 होती हैं, जिससे इसका जो साइज है वो आपका 16 MB हो गया। और इसी में आपका और भी माइक्रो प्रोसेसर हुए जिसकी एड्रेस बस कितनी होती है 40, तो इसका जो साइज हो गया वो कितना हो गया 1 TB। इसके साथ ही जो इस टेक्नोलॉजी में आए तो उसमें आपके जो ऑपरेटिंग मोड है वो भी आपके बढ़ गए। तो इसका जो अच्छा जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर है, वो डिज़ाइन हुआ इंटेल का 80386। देन 4th जनरेशन के बाद में 5th जनरेशन आया 1995 के लगभग, जिसमें आपका पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन हुआ, जो आपके अपन लैपटॉप में जो अपन काम में लेते हैं उसमें जनरली पेंटियम i3 i4 ये टेक्नोलॉजी काम में आने लगी। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन का है, उसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब अपन कंपेरिजन देखते हैं 8085 और 8086 में। तो 8085 होता है वो आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि 8086 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि आपका 8085 में 8 ही डेटा बस होती हैं, जबकि 8086 में 16 डेटा बस होती हैं। इसके अलावा 8085 में जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो आपके 8 बिट के होते हैं, जबकि 8086 में जनरल पर्पस रजिस्टर 16 बिट के होते हैं। 8085 में जो आपकी एड्रेस बस होती हैं वो आपकी 16 होती हैं, और आपका उसकी वजह से एड्रेस 16 है तो उसकी वजह से आपका जो मेमोरी है वो भी कितना रह जाता है आपका 64 किलोबाइट, जबकि 8086 में आपकी 20 एड्रेस बस लाइन है, तो उसकी वजह से आपका जो मेमोरी साइज बनेगा वो आपका 1 मेगाबाइट का हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका 8086 का जो मेन फीचर है, जो 8086 को 8085 के कंपेरिजन में इसको पावरफुल बनाता है, वो आपका इंस्ट्रक्शन क्यू, यानी 8085 में कोई इंस्ट्रक्शन क्यू उपलब्ध नहीं होती है और 8086 में इंस्ट्रक्शन क्यू अवेलेबल है। यही आपका माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाती है, इसलिए जो 8086 है वो 8085 से ज़्यादा पावरफुल या पॉपुलर हुआ। पाइपलाइनिंग, यानी आपका कोई टास्क है उसको अपन पैरेलल में परफॉर्म करें तो वो टास्क आपका इजीली हो जाता है। तो जो आपका 8085 में होता है वो पाइपलाइनिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि आपका 8086 का जो आर्किटेक्चर है वो आपका पाइपलाइनिंग का आर्किटेक्चर होता है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ती है। मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट आपका 8085 होता है वो आपका मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि 8086 आपका जो डेटा प्रोसेस हो रहा है उसके साथ साथ वो डेटा को मेमोरीज में से फैच भी करता जाएगा, इसलिए एक टाइम पे ये 2 टास्क भी कर सकता है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे 8086 मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। अर्थमेटिक सपोर्ट आपका 8085 है वो आपका इंटीजर और डेसिमल पर पे ही काम करता है, यानी नंबर पे ही काम करता है, जबकि 8086 है
वो इंटीजर डेसिमल के साथ साथ आस्की पे भी काम करता है, यानी उसमें अपन अल्फ़ाबेट पे भी काम कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नेक्स्ट है आपका, इसका जो कंपेरिजन है वो आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो आपका 8085 में ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसको भी अपन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही परफॉर्म करना पड़ता है, जबकि 8086 में मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन है ये दोनों एक कमांड से सोल्व हो जाते हैं, जबकि 8086 है वो इसको सोल्व नहीं कर पाता है। देन आपका ऑपरेटिंग मोड, आपका 8085 है वो आपका सिंगल ऑपरेटिंग मोड होता है, मतलब उसको अपन को एक ही मोड में काम कर सकता है, जबकि 8086 है वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको अपन 2 मोड में काम में ले सकते हैं। और इसमें आपके 2 मोड होते हैं, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड वो मोड होता है जब अपन का कोई टास्क है वो छोटा हो, कोई एप्लीकेशन है छोटी हो और वहाँ पे आपका एक ही माइक्रो प्रोसेसर से काम हो जाता है, तो अपन मिनिमम मोड में अपन माइक्रो प्रोसेसर को काम में लेते हैं। जबकि यदि आपकी कोई एप्लीकेशन बड़ी है तो वहाँ पे अपन ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होगी, और ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होगी तो अपन उसको मैक्सिमम मोड में काम में लेंगे। एक्सटर्नल हार्डवेयर, जैसे मैंने बताया था 8086 होता है वो मैक्सिमम मोड में काम होता है, तो उसका जो हार्डवेयर होता है वो आपका ज़्यादा बड़ा होता है, तो 8086 का जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी वो आपका ज़्यादा होगी, जबकि 8086 में हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम होती है। हार्डवेयर जैसे जैसे हार्डवेयर ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो जो नेक्स्ट फीचर है वो आपका कॉस्ट से रिलेटेड है। 8085 की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, जबकि 8086 की ज़्यादा होती है। तो 8086 की 8085 से कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसमें आपका डेटा बस, एड्रेस बस ये भी ज़्यादा होती हैं, रजिस्टर का साइज़ भी बड़ा होता है, इसके अलावा इसका जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है वो भी अपन ज़्यादा काम में लेते हैं, इसलिए इसकी साइज़ बढ़ जाती है। तो ये आपका इसके बेसिक फीचर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। सॉरी, एक दो फीचर है। मेमोरी सेगमेंटेशन 8085 होता है, उसमें कोई मेमोरी को सेगमेंट नहीं किया जाता है, अलग अलग ही नहीं किया जाता है। जैसा एक अपन बात करें, एक पेज होता है, पेज में आपकी अपने एक बुक का पेज मानते हैं, तो बुक का पेज में अपन को वर्ड ढूंढना है तो अपन को पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, जबकि 8086 में जो आपकी मेमोरी होती है उसको सेगमेंटेड किया जाता है। तो जो आपका बुक की बात करते हैं, जब किसी बुक की बात करते हैं तो आपका बुक में के अंदर अपन देखते हैं कि वहाँ पे एक इंडेक्स बनी होती है, इंडेक्स में पेज नंबर लिखा होता है और पेज नंबर के ऊपर आपका टॉपिक लिखा होता है। तो अपन को जैसे कोई टॉपिक ढूंढना है तो अपन उसके करस्पॉन्डिंग पेज पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है, आपका इंडेक्स से आपका पता चल जाता है कि अपन को यहाँ पे जाना है, इसलिए उसकी आपको फास्ट काम हो जाता है। जबकि 8085 में यदि मैं वहाँ से इंडेक्स हटा लेता हूँ तो आपका कोई टॉपिक ढूंढना है तो आपको पूरी बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो 8085 का जो मेमोरी का कंसेप्ट है वो एक बुक की तरह है जिसमें इंडेक्स लगी हुई नहीं है, जबकि 8086 में बुक की तरह है लेकिन उसमें इंडेक्स लगी हुई होती है, या उसको अपन बोलते हैं मेमोरी सेगमेंट किया हुआ होता है। देन आपका 8085 है वो आपका 256 इनपुट आउटपुट्स को सपोर्ट कर सकता है डिवाइस को, जबकि 8086 है उसमें 16 डेटा बस होते हैं, इसलिए वो आपका 65,536 इनपुट आउटपुट डिवाइस को सपोर्ट करता है। तो ये आपके 8086 के बेसिक फीचर हैं।
नेक्स्ट क्लास में अपन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।